नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं यहाँ पे स्टूडेंट विंडो चैनल पर अपनी स्ट्रेटजी और कैरियर जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं आगरा के एक छोटे से गांव चितौरा का निवासी हूँ और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे परिवार में 4 भाई और 1 बहन है। मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पापा एक प्राइवेट टीचर हैं जो अपना गाँव ही एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो और अपने अगर मैं क्वालिफिकेशन और उनकी बात करूं कि जो एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं, तो मैंने सीजीएल 2016, सीएचएसएल 2015 जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 355 था, DSSB, रीट, केवीएस जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 24 था और फिलहाल मैं यूपी में एज ए प्राइमरी टीचर कार्यरत हूँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट आगरा में ही। लेट मी क्लियर वन थिंग, आपको लग रहा होगा कि सर ने इतने एग्जाम्स क्यों दिए हैं, आपने सीट वेस्ट की है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैंने कई जगह पे अपना डीवी स्किप किया है। सीजीएल का जैसे मैंने टियर 3 नहीं दिया था, सीएचएसएल में मैं टाइपिंग में फेल हो गया था और एनटीपीसी का भी मैंने टियर 2 नहीं दिया था। तो कई एग्जाम्स मैंने या तो मेंस नहीं दिया या इसके डीवी को स्किप किया है। तो मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। एक्चुअली जो सबसे पहले मैं अपना चैलेंजेस बताता हूँ, मेरे साथ जो चुनौतियां थी उनके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो ये था कि थोड़ा सा एक प्रेशर था कि फैमिली को किस तरीके से डील किया जाए। गांव में रहते हुए भी खेती भी नहीं थी हमारे पास, तो केवल एक ही ऑप्शन था कि अच्छे से पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लिए जाए। ग्रेजुएशन मैंने वैसे बीटेक किया है, लेकिन बीटेक के बाद मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई मिल नहीं पाया। आप ये भी कह सकते हैं मुझे उस फील्ड का इतना अच्छा नॉलेज भी नहीं था, तो उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि मैं क्योंकि मैं 12th क्लास ही पढ़ा रहा था टीचिंग में, तो मेरा टीचिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था कि क्योंकि जब मैं किसी चीज को भी कन्वे करता था, मैं समझा पा रहा था, तो मुझे इतना एक सेटिस्फेक्शन मिलता था बच्चों को पढ़ाने में। तो मैंने यही देख लिया कि मुझे जो एक्चुअली जो कैरियर है वो तो टीचिंग में बनाना है। लेकिन साथ साथ मैंने काफी एग्जाम्स दिए। सीजीएल सीएचएसएल देने से मेरी नॉलेज बहुत ज्यादा ग्रो अप हुई। टीचिंग स्पेशलाइजेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि मैंने रीट, DSSB, केवीएस, यूपी गवर्नमेंट टीचर, ये बहुत सारे तमाम एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई किए। तो देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी ये है कि आप एक सब्जेक्ट की सबसे पहले एक ही बुक रखें। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो जैसे मैंने राकेश यादव के जो क्लास नोट्स हैं उनसे मैंने पढ़ाई की है। आप किरण या एसडी यादव किसी का भी एक मैथ्स की बुक एक ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो कोई भी एक सिंगल बुक से शुरुआत कीजिए। अगर आपको मैथ्स बहुत वीक है, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो एक अपडेटेड से पहले मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। जीएस की बात करूं तो जीएस के लिए मैंने किरण की एक लाल कलर की बुक आती है, उससे पढ़ा था। उसके साथ साथ मैं क्या करता था कि जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसकी ऑब्जेक्ट मैं ल्यूसेंट की बुक से लगाता था। तो ये स्ट्रेटजी रही मेरी जीएस के लिए। रीजनिंग के लिए मेरी कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं रही थी एक्चुअली, क्योंकि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था उस समय। तो एसएससी की रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, तो मैंने केवल मॉक लगाए थे। मॉक के बारे में बताना चाहूंगा, मॉक इतना सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मॉक ही है किसी भी एग्जाम्स की सफलता में। मैंने मॉक्स वगैरह बहुत लगाए थे, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी भी सही होती है। दूसरा, आपको अपनी गलतियां भी पता चलती हैं, हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप मॉक लगाते हैं तो मॉक की एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने एक मॉक लगाया तो उसमें आपकी 2 तरीके की गलतियां होंगी। एक तो ये होगा कि बाई मिस्टेक गलत हुई है, आपके गलती से गलत हुई है, आपको आता था लेकिन वहां पे पता नहीं दिमाग काम नहीं किया, गलत हो गया। दूसरा, गलती ऐसे होंगे जो आपको याद ही नहीं थे लेकिन आपने गलत मार्क कर दिए हैं। तो दोनों ही तरीके की गलतियों का आप एनालिसिस कर लेंगे तो उन पर सर्कल कर लीजिए जो भी आपने गलतियां की हैं। और जो आपने पहले से क्वेश्चन पढ़े नहीं है उन्हें आप देख सकते हैं, फिर से 4 से 5 बार उन्हें रिवाइज कर लीजिए तो आपको याद हो जाएंगी। तो जीएस का तो ये कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना चाहिए। कई लोगों का प्रॉब्लम रहता है, सर हम भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जो भूलता नहीं हो, सभी भूलते हैं, हम भी भूलते हैं। जो टॉप करते हैं वो भी भूलते हैं। आप भी बताइए, यूपीएससी की जो कट ऑफ है वो 50% के आसपास रहती है, 200 में से 100 के आसपास। ऐसा क्यों है? अगर सबको सब चीजें याद रहे तो कट ऑफ तो 150 क्रॉस कर जाए, 160 भी जाए। तो ऐसा नहीं है, भूलते समय ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या नहीं करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि बहुत सारी बुक्स लेके नहीं रखनी है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। किसी ने बता दिया कि ल्यूसेंट वाली अच्छी है, किसी ने फिर बता दी लाल कलर की किरण वाली अच्छी है, किसी ने बता दी एनसीईआरटी, कई तरह की तमाम बुक बता देते हैं। कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, सब बुक बहुत अच्छी हैं। लोग ल्यूसेंट से भी सिलेक्शन ले रहे हैं, लोग किरण पढ़ के भी सिलेक्शन ले रहे हैं। इंग्लिश के लिए मैंने वीके सिन्हा की पीले कलर की बुक है वो पढ़ी थी अच्छे से। उसमें एक्चुअली उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है। और आप चाहे तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 जो नीतू मैम की बुक है वो भी बहुत अच्छी है। ईवीएस के लिए मैं टीचिंग एग्जाम्स की बात करूं तो ईवीएस के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की एक बुक पढ़ी थी
और एक दो मैंने वीडियो भी देखे थे यूट्यूब पे। और उसके साथ ही मैंने अगर साइकोलॉजी की बात करूं तो सुप्रिया गौड़ मैम की एक बुक मुझे काफी अच्छी लगी थी। सुप्रिया गौड़ की बुक में ये था कि थ्योरी भी थी उसमें और प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत हैं। तो ये मैंने मतलब एक सिंगल बुक ही पढ़ी है हर एक सब्जेक्ट की, उससे मुझे सफलता मिली है। मतलब मैं तो ये कहूंगा वही है, कहते हैं ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। तो ये मेरे एक जर्नी रही है जहां पे मैंने मेरा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मैं मानता हूँ वो ये था कि मैं KVS में ऑल इंडिया रैंक 24 के रूप में सेलेक्ट हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई थी। और फिलहाल क्योंकि मैंने बता दिया आगरा में ही होम डिस्ट्रिक्ट में ही सिलेक्टेड हूँ, तो अभी मैं अपने ग्रेड पे कोई भी एग्जाम्स नहीं देता हूँ। मैं सीट किसी की वेस्ट नहीं करता हूँ। दूसरा, लोगों को समस्या आती है सर, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, इवन घर वाले भी हमें मतलब पूछते हैं कि आप इतना टाइम हो गया और मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा बेसिक्स वगैरह क्लियर हो तो हो सकता है 1 साल के अंदर ही हम सिलेक्शन ले जाएं। कई बार हम गलतियां कर दिए तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आप कंटिन्यूटी आप 4-5 घंटे बनाते हुए अगर तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से वनडे एग्जाम्स जितने भी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। 1 साल के अंदर ही आप आराम से अपना जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव जो थॉट्स हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, भैया सबको ऐसे लगता है, जो तैयारी में सबको ऐसा लगता है हमारा नहीं होगा। इवन जब मैं KVS के लिए एग्जाम्स दे रहा था तो मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। संघर्ष एक्चुअली मैंने नहीं किया, मेरे फैमिली ने किया। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि नहीं, तेरा एक जगह पर नहीं 3-4 जगह पे होगा। और वास्तव में हुआ भी, मेरा एक साथ 4 जगह पे सिलेक्शन हुआ। मेरी वाइफ ने भी बहुत ज्यादा मतलब प्रमोट किया मुझे पढ़ने के लिए। और क्योंकि बता दिया था मैंने जैसे कि मेरे शादी को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो 2 बच्चों के साथ फैमिली के साथ मुझे पढ़ना था। मेरी तो पूरी पढ़ाई मतलब मैंने शादी के बाद ही हुई है। एक तो ये होता है कि आपकी तैयारी 2-3 साल हो गई है, फिर उसके बाद में आप शादी करते हैं, तब आपको ये एग्जाम देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी तो पूरी की पूरी पढ़ाई शादी के बाद हुई थी। थोड़ा सा ये चैलेंज आया था मेरी लाइफ में, लेकिन मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव निकली। और KVS में जब मुझे लग रहा था मेरा नहीं होगा तो उसमें उसने ही एक तरीके से मोटिवेट किया मुझे, तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 24 बना था। उसमें बहुत बड़ा योगदान था मेरी वाइफ का। मम्मी पापा छोटे भाइयों ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा सहयोग किया है। और दूसरा ये है कि देखिए, लोग तो ना बातें करेंगे, लोग बातें बदलेंगे, लोग वही रहेंगे। जैसे मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी का पेड़ के पत्ते हैं कि तुरंत तोड़ लो। और जब मेरा हो गया था वही लोग ये कहते हैं कि हमें पता था, देख लिया, हमने तो उससे कहा था कि तेरा 3 से 4 जगह पे 5 जगह पे सिलेक्शन होगा। तो ये चीजें हैं। दूसरा देखिए, डाइवर्जन की बात करूं, आजकल क्या है, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसका आप उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। आप जो चीजें 10-15 मिनट पढ़ सकते हैं उसके लिए 1.5 घंटे खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें क्या है, ज्यादातर ऑनलाइन टीचर बहुत सारी बातें करने लगी और ऐसे टीचरों से बचिए। ठीक है, नेगेटिव थॉट से बचिए, नेगेटिव फ्रेंड से बचिए। और सोशल मीडिया है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि उपयोग मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं खुद लापरवाह रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज किया था, तो उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है एक्चुअली। या तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह जितने भी हैं तो उन्हें थोड़ा सा कम यूज कीजिए, मतलब जितना आपको जरूरत है उतना यूज कीजिए। ठीक है, और ये बाधाएं तो आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ आती हैं। सबकी सफलताओं में कुछ असफलताएं छिपी रहती हैं। पहले मैं भी बहुत कई एग्जाम्स में फेल हुआ हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए और आपका भी होगा, आप निश्चित रहिए, बिल्कुल होगा। आप लगातार बस परिश्रम करते रहिए और मेरा दावा है कि आप 1 साल के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अपने घर वालों को भी अगर वो कह रहे हैं तो उन्हें भी समझाइए कि बस मुझे 6 से 8 महीने का मौका दीजिए और डेडिकेटेड होकर पढ़िए, बहुत सारे मॉक्स लगाइए, एनालिसिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।